नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताज़ा व बड़ी खबर। आज 30 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताज़ा व बड़ी खबरों से। बिहार में रोज 15,000 सैंपल की होगी जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच कराएं। प्रतिदिन 15,000 सैंपल की जांच शीघ्र शुरू करें। कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले ही कर लें। सभी लोगों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि रोज 10,000 जांच का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। सीएम ने निर्देश दिया कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेफ्टी इम्यूनिमेंट टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रखें। पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण करें। जरूरी दवाओं उपकरणों की तैयारी रखें। जागरूकता अभियान चलाते रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को अन्य बीमारियों के इलाज में कोई कठिनाई न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। लोग कोरोना संक्रमण से घबराए नहीं, सचेत रहें। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 77% है। 1 जुलाई से शुरू होगा अनलॉक 2। स्कूल और कॉलेज 31 तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 की गाइडलाइन सोमवार को जारी कर दी है। इसके तहत मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रखने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कर्फ्यू का वक्त 9 बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। सरकार ने 30 मई को जब लॉकडाउन 1, 2 और 3 के चरणों की घोषणा की थी, तब 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों पर कहा गया था कि राज्यों से विचार विमर्श कर उन्हें खोला जाएगा। हालांकि राज्यों से कई चरणों की वार्ता के बाद इन्हें अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि केंद्र और राज्यों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे। इधर बताते चले कि रोस्टर में काम कराया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कार्यस्थलों पर जहाँ तक संभव हो वहाँ वर्क फ्रॉम होम की बेहतर है। अगर कार्यस्थल खुल रहे हैं तो वहां रोस्टर से कर्मचारियों से काम कराया जाए। भारत में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर लगे बैन। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रतिबंधित किए गए ज्यादातर ऐप चीनी है। चीन के लिए यह साफ संकेत है कि इसके बाद भी यदि वह बाज नहीं आया तो उसे और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देर रात जारी आदेश में कहा है कि 59 ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। यह ऐप देश की संप्रभुता, एकता एवं रक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। हालांकि मंत्रालय ने साफ नहीं किया है कि ज्यादातर ऐप चीनी है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से कई ऐप देश में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय जैसे टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, MI वीडियो, UC ब्राउजर, क्लैश ऑफ किंग, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, DU बैटरी सेवर आदि। प्रतिबंधित तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा अब ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश से मुखातिब होंगे। वह मंगलवार के शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अनलॉक 2 और देश के मौजूदा हालात पर अपने विचार रखेंगे। चीन से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को लेकर लोगों में अब उत्सुकता है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को दूरदर्शन लाइव दिखाएगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री देश को कोरोना से संबोधित कर चुके हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वालों के बच्चों का बनेगा डाटाबेस। 1 से 15 जुलाई तक सभी बसावटों में होना है सर्वे। 31 जुलाई तक सभी DO को भेजनी है यह रिपोर्ट। बिहार सरकार कोरोना संकट के बीच गांव आए प्रवासियों के बच्चों का डाटाबेस तैयार करवाएगी। इन बच्चों का ब्यौरा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। शिक्षा विभाग का बिहार परियोजना परिषद BEP के इसके लिए ऐप तैयार कर रहा है।
इसमें इन बच्चों से जुड़ी तमाम जानकारी रहेगी। इनके बैंक खाते का नंबर भी होगा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें आसानी से पहुंचाया जा सके। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा के निर्देश पर विभाग ने 1 से 15 जुलाई तक सभी गाँव टोलों में गाँव पहुँचे बच्चों का सर्वे करा रहा है। सभी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के नेतृत्व में स्कूल को अपनी बसावट के हर घर में ऐसे बच्चों की तलाश करनी है। सर्वे में उन बच्चों का ब्यौरा भी जुटाना है जो किसी स्कूल में नामांकित नहीं हैं या फिर जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तीनों प्रकार के बच्चों के सर्वे के लिए शिक्षा विभाग ने प्रपत्र प्रकाशित किया है, जिसमें 11 बिंदुओं पर बच्चों की जानकारी जुटाकर इसमें अंकित करेंगे। नामांकन पखवाड़ा के दौरान 15 जुलाई तक इन ब्यौरों को संग्रहित करने के बाद पहले प्रखंड स्तर पर फिर जिला स्तर पर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। फिर सभी जिले राज्य मुख्यालय को सर्वे के दौरान किए गए बच्चों की पड़ताल की रिपोर्ट भेजेंगे। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. महाजन ने सभी डीईओ को 31 जुलाई तक आंकड़ा भेजने को कहा है। बिहार में सर्दी बुखार के लक्षण वाले 91% रिपोर्ट निगेटिव। सर्दी खांसी के मरीजों में 9% ही संक्रमित। बिहार में जून में कोरोना संक्रमण को लेकर हुई जांच में सर्दी बुखार अथवा श्वास लेने में तकलीफ आदि के लक्षण वाले जितने लोगों के सैंपलों की जांच हुई उनमें 9% ही कोरोना पॉजिटिव निकले, अर्थात लक्षण वाले में 91% की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जून में लक्षण वाले 3,558 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिसमें 323 पॉजिटिव मिले। वहीं बिना किसी लक्षण वाले 1,16,503 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिसमें 4,869 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस तरह लक्षण वालों में 9 तो बिना लक्षण वाले में 4% कोरोना पॉजिटिव मिले। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों से लौटे 425 लोगों के सैंपल की जांच जून में हुई, जिसमें 7% कोरोना पॉजिटिव मिले। कहा कि जांच का दायरा राज्य में निरंतर बढ़ाया जा रहा है। लोगों की रैंडम जांच भी की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 77.6% है। अब तक कुल 7,379 लोग कोरोना के मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। विधान परिषद के सभी 9 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित। नाम वापसी का समय समाप्त होते ही दिया गया सर्टिफिकेट। जदयू के 3, भाजपा के 2, राजद के 3 व कांग्रेस के 1 निर्वाचित। बिहार विधानसभा कोटे से बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर नामांकन करने वाले सभी 9 प्रत्याशी सोमवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। सीट के बाहरी नामांकन होने से अपराह्न 3 बजे नाम वापसी का समय समाप्त होते ही बिहार विधानसभा के सचिव सह निर्वाचित पदाधिकारी वेंकटेश नाथ पांडे ने सभी उम्मीदवारों की जीत की घोषणा कर दी। साथ ही उन्हें विधानसभा के पहले तल पर स्थित हॉल में जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। निर्वाचित घोषित हुए 9 सदस्यों में जदयू के 3, भाजपा के 2, राजद के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार शामिल है। जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर गुलाम गौस, डॉक्टर कुमुद वर्मा, भीष्म साहनी, भाजपा के संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख और सम्राट चौधरी, राजद के मोहम्मद फारूक, प्रोफेसर राम बली सिंह और सुनील कुमार सिंह, जबकि कांग्रेस के समीर कुमार सिंह ने जीत के बाद अपने अपने नेताओं के प्रति आभार जताया। दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को। इस बार कुल 2,446 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। 2 पालियों में ली जाएगी परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 अगस्त को होगी। दरोगा की मुख्य परीक्षा लॉकडाउन की वजह से पूर्व की तिथि 26 अप्रैल को नहीं हो सकी थी। परीक्षा में 50,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्रों के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा जा चुका है। इस बार कुल 2,446 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। बिहार के 20 जिलों में टिड्डी दलों पर अलर्ट। 10 जिलों में टिड्डियों का खतरा बरकरार। ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। येलो जोन में 10 जिले, जहां दिया गया सावधानी बरतने का निर्देश। बिहार के विभिन्न जिलों में टिड्डियों के प्रवेश के बाद 20 जिले अलर्ट पर हैं। कृषि विभाग ने टिड्डियों के प्रवेश वाले 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखते हुए अधिकारियों को सावधान कर दिया है। खास बात यह है कि बिहार के राज्य के किसी भी जिले को रेड जोन में नहीं रखा है। इसके अलावा येलो जोन में 10 जिले रखे गए हैं, जहां सावधानी बरतने के निर्देश दिया गया है। शेष सभी जिलों को विभाग ने ग्रीन जोन में रखते हुए खतरे से बाहर बताया है। पटना में 86 सहित 282 संक्रमित मिले, 1 की हुई मौत। बिहार में 27 जिलों में 282 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की सोमवार को पहचान की गई, जबकि एक संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,506 और मृतकों की संख्या 63 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 7,374 मरीज इलाज के दौरान के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमितों को स्वस्थ होने की दर सोमवार को 77% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को सबसे अधिक पटना में 86 संक्रमित मिले।
बता दें कि पिछले 24 घंटे में 274 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 7,374 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जब शिक्षिकाओं ने स्कूल जाने को मांगी सुविधा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने जिले के सभी शिक्षिकाओं को अपने मूल विद्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसको लेकर शिक्षिकाओं ने जिलाधिकारी से विशेष बस चलाने की मांग की है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है। संघ के नेता चंद्रकिशोर कुमार ने डीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षिकाओं को ऑटो आदि से स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। सरकार अगर उसके लिए विशेष बस की व्यवस्था कर दे तो उन लोगों को राहत होगी। वे कार्य करने के लिए तैयार हैं। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।